एंड हैप्पीनेस इज अ फीलिंग. बिल्डिंग सिस्टम्स. ओके, सिस्टम्स क्या होते हैं सर, क्या ये क्या सीखना है आज हमको? आज आपको बताऊंगा कि हाउ यू नीड टू बिल्ड सिस्टम्स, हाउ देयर आर सो मेनी डिफरेंट सिस्टम्स दैट वी नीड टू बिल्ड, एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई डू वी नीड टू बिल्ड सिस्टम्स, आज ये भी सिखाऊंगा. बिकॉज आप कोई भी एरिया में काम करते हो ना, वो काम करते 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 जितना आप टाइम देते हो, आपका वो एरिया ऑफ लाइफ है ना ग्रो होना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट you're working 8 to 9 hours and you're getting X amount of money. आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, and you're getting X amount of money. You know why you are getting paid, and you know why you're getting promotions. You know why you are not at the same intern level that you started so many years ago. Because you are giving good amount of time to that thing. तो आप क्या कर रहे हो ना, एक सिस्टम है उसको टाइम दे रहे हो. चलो यार, मैंने इंटर्न करके स्टार्ट किया था, मैं 10-12 हज़ार रुपए कमाता था, आज मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ. आज मैं करते करते एम्प्लॉय हो गया, परमानेंट एम्प्लॉय हो गया, मैं टीएल हो गया, मैं मैनेजर हो गया, मैं अपर हायरार्की में आ गया. इज बिकॉज यू आर गिविंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम हियर. एनीथिंग दैट यू गिव टाइम टू विल ग्रो. अच्छी. लेकिन एज ह्यूमंस व्हाट आई थिंक इज इट शुड नॉट बी ओनली योर वर्क दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन, कि सिर्फ काम ही नहीं करना है. there's a lot of different things also that we need to do so that we can master all these areas of life. This is the most important element. Okay, so this is what we need to understand, ki system matlab something that we can take it throughout our life. That is called following and building a system. So today I'm going to teach you all the systems that a person needs to follow. इसमें आप कुछ डिलीट भी कर सकते हो, इसमें आप कुछ रख भी सकते हो. इससे क्या होगा ना, इससे टोटल ग्रोथ होगा. You know, a lot of you, why do you want to do fitness? Some people want to build muscle mass, some people want to drop body fat, some people want to look good, some people want to maintain, some people want to get rid of their PCOD, some people want to get rid of their BP, some people want to get rid of their excess body fat, some people want to get rid of their HbA1c. So basically I am assuming that you might be very well at all the other areas of your life, other systems of your life. क्या ये प्रॉब्लम था, इसके लिए हम जाते हैं और ये ठीक करके आते हैं. So this is also one of the systems. So I'll start with the presentation. Hear me out very well. Building systems. The first thing that we need to build is exercise. Okay. System number 1 is exercise. It's called movement. Okay. पूरे दिन की शुरुआत करने के पहले first start with your exercise. You know why? Because get it done as the first task of the day. कि पहले पहले सुबह सुबह निपटा दो. And just don't do it फॉर द पर्पस कि यार चलो मुझे बॉडी बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. वो सेकेंडरी पर्पस हो गया. जस्ट डू इट बिकॉज यू कैन मूव. हमारे पास शरीर पूर्ण पैदा हुआ है, ईश्वर ने हमको पूरा पैदा किया है, पूर्ण पैदा किया है. हाथ पैर सलामत है, सब कुछ सलामत है. आई हैव अ क्लाइंट, यूपी में रहता है. ही इज अ सन ऑफ एन अ पॉलिटिशियन. उसका अंगूठा नहीं है, उसका ना अंगूठा नहीं है. सो व्हेनेवर आई गो ऑन अ कॉल विद हिम, व्हेनेवर आई डू इज, मैं ऐप में जब वर्कआउट उसका लॉग देखता हूँ ना, मुझे बोलता है भैया अगर अंगूठा होता ना 2.5 किलो ज्यादा मार पाता. इज अ वेरी हम्बल गाय, वेरी नाइस गाय, ही मस्ट बी ऑन द कॉल. और उसको कोई शर्म भी नहीं है बोलने के लिए, बट ही इज सो हम्बल, ही टेल्स मी. और ऐसा कोई ये भी नहीं है कि अरे यार ये नहीं है वो नहीं है. व्हाट आई मीन टू से इज हम तो पूर्ण पैदा हुए हैं. हमारे पास तो अंगूठा भी पूरा है, हमारे पास तो पंजा भी पूरा है, पैर भी पूरा है, सब कुछ सही है. हमने क्या कर दिया उसका? सो उसका पूरी तरीके से यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये समझो कि हमारे से आधा जिनके पास है वो भी जाके करके निकल रहे हैं. जस्ट डोंट एक्सरसाइज फॉर द सेक ऑफ जस्ट लुकिंग गुड फॉर अ सर्टेन इवेंट. एक्सरसाइज एंड स्टे गुड एंड बिल्ड अ सिस्टम लाइक दैट कि साला जिंदगी भर आपके साथ रहे. आज जो सिस्टम सिखाने जा रहा हूं ना, ये 6 महीना, 12 महीना, 1 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं. दीज आर द सिस्टम्स दैट आर यू नीड टू बिल्ड थ्रू आउट योर लाइफ. आप करियर बनाओ, बच्चे पैदा करो, बाहर जाओ, बाहर सेटल हो जाओ, जो करना है करो. आप कोई भी दुनिया में रहो, मार्स पे चले जाओ इलॉन मस्क के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता. द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज these systems that I am going to teach you, this should be an integral part of your life. अगर आपने इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया ना, तो आपके लिए खेल हो जाएगा, या आपके लिए खेल हो जाएगा. सो फर्स्ट इज एक्सरसाइज. यू नो व्हाई आई हैव केप्ट एक्सरसाइज एज द फर्स्ट सिस्टम? बिकॉज इवन आई डू द सेम. अगर आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेते हो ना, आपका पूरा दिन इतना अच्छी तरीके से जाता है. फर्स्ट इज ट्रेनिंग. ओके, इतना अच्छी तरीके से जाता है. एक्सरसाइज में 2 चीजें होती है, एक होता है आपका वेट ट्रेनिंग और एक होता है आपका कार्डियो. अगर आपके पास 1 घंटा है एंड इफ यू स्टार्टिंग योर डे अर्ली, गेट इट डन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे इटसेल्फ. सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले ये कर लीजिए. गेट योर वर्कआउट डन फर्स्ट सो दैट योर वेट ट्रेनिंग इज डन. एंड व्हेनेवर यू वेट ट्रेन, आपका बॉडी क्या करता है? आपका बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है.
सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारी चीजें रिलीज करता है, आपको इतना अच्छा लगता है, यू फील सो गुड, एंड आफ्टर दैट गेट योर कार्डियो डन एज वेल. So सुबह सुबह before you start your work, before you start your business, before you start your daily chores, you are done with the first most important system of the day, and that is exercise. कभी कभी होगा मन नहीं करेगा, सच बता रहा हूँ, कभी कभी होता है ना कि हम बैठ के हर चीज करते हैं, पूजा करने का मन नहीं करता, वर्कआउट करने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि मन का स्वभाव है ना चंचलता है. अगर मन की सुनते रहोगे ना तो कुछ नहीं करोगे, सीधा बैठ के टीवी देखोगे और 200 किलो हो जाओगे. नहीं, तो कभी कभी मन नहीं करे ना, क्या करो पता है, मन को ये बताओ यार मैं 10 मिनट के लिए करूंगा या करूंगी. आई विल गो एंड आई विल डू दिस सिस्टम फॉर 10 मिनट्स. आई विल गो टू द जिम. यार आज वो 25 किलो का चेस्ट प्रेस उठाने का ताकत नहीं है, कोई बात नहीं, तो आज ना छोड़ देता हूँ जाना, ये मत बोलो. गो टू द जिम और ये सोचो कि नहीं यार कोई बात नहीं, 15 किलो उठा लूंगा. डूइंग समथिंग इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, बिकॉज वी ह्यूमंस आर बिल्ट विद हैबिट्स. तो एक सिस्टम बन गया ना कि चलो 25 किलो इज माई बेस्ट. वर्कआउट लॉक करते समय 25 50 किलो इंटू 10 रेप्स आप लॉक करते हो. यार आज सर नींद नहीं हुआ, रात को 4 घंटा सो के उठा हूँ, एयरपोर्ट छोड़ने गया था भाई को तो नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम. एटलीस्ट स्टार्ट विथ समथिंग दैट यू कैन. जिम पहुंच जाओ और अपने आप को ये बताओ कि जो होगा देखा जाएगा. फर्स्ट 10 मिनट्स इनटू द गेम एंड यूल ऑटोमेटिकली टेक इट ओवर. इस सिस्टम को मिस नहीं करना है, इतना याद रखो. मन नहीं करेगा, पीरियड्स होगा, इंजरी होगी, एंडियोमेट्रोसिस होगा, एंडोमायोसिस होगा, हर चीज होगा. गो देयर एंड स्टार्ट विथ समथिंग दैट यू कैन. दिस सिस्टम शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि दिन के एंड में है ना मैं आपको 5 सिस्टम्स दूंगा और आपको होमवर्क दूंगा कि यार मैंने सब सिस्टम टिक किया क्या. आप 1 पैसे का भी करोगे ना मेरे लिए आप विनर हो. क्यों पता है, क्योंकि आप आज के बारे में सोच रहे हो, दिवाली के बारे में, ईयर के बारे में, मेरी बहन की शादी में अच्छा दिखना है. मैं आपकी जिंदगी भर का सिस्टम सेट करना चाहता हूँ. ये मैंने खुद सीखा है और ये मैं खुद करता हूँ. मैं ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा जो मैं खुद नहीं करता हूँ. एंड बिलीव मी गाइस, इससे जिंदगियां बदल गई है. यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल इन ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ योर लाइफ. मैं ये सच बता रहा हूँ आपको. आप इतना ही करो, 30 मिनट्स करो, मुझे चलेगा, जो करना है करो, लेकिन ये सोचो कि साला जिंदगी भर करना है मुझे ये. Okay, so first start with your weight training and then go to your cardio and you're done. Get it done as the first task of the day. सुबह सुबह निपटा दो. 10 बजे लॉग इन करना है, 8 से 9 निपटा दो, 9 से 10 निपटा दो. मन नहीं करे जाओ और सोचो कि यार मैं अपना यूजुअल वेट्स तो मार नहीं सकता, कोई बात नहीं, उससे थोड़ा कम मारो. One set into it and you'll get the system done. The idea is at the end of the day you should be marking all your systems as done. थर्ड, हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है आपका वर्कआउट करने से. अब वर्कआउट मत जाओ 1 हफ्ता सिर्फ खाते रहो, आपको लगेगा यार क्या बोर हो रहा है. एक दिन वर्कआउट जाओ और आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा यार क्या मजा आ रहा है यार. दैट्स बिकॉज योर बॉडी रिलीजेस हैप्पी हार्मोन्स. और जब आप वर्कआउट करते हो ना, इट्स अ रिवॉर्ड दैट योर बॉडी, योर ब्रेन इज गिविंग इट टू योर बॉडी, कि मजा आ जाता है. अरे यार शांति की, आज कितना ऐसा लगता है कुछ मेहनत किया है आज, तो आज खाना है ना पचेगा अच्छे से. फ्री का खाना नहीं खाना है, मेहनत करना है. जो खाना खा रहे हो ना, हमारे पूर्वज इतना इतना चलते थे, 50-60 हजार स्टेप्स पूरे दिन में चलते थे. वो इतना इतना चलते थे, वो 15-15 20-20 किलोमीटर चला करते थे. सुबह से लेकर शाम तक गाय गाय का काम करते थे, हर चीज करते थे. हम क्या कर रहे हैं ना, कुछ नहीं कर रहे, खा के बैठ रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग, गेट द वर्कआउट डन इन द फर्स्ट थिंग इटसेल्फ, सो दैट यू आर टेकिंग अहेड. आप अपने दिन को जीत रहे हो, यू आर टेकिंग अहेड योर जर्नी ऑफ द डे एंड मेक्स यू पावरफुल टू टेक ओवर द डे. एक बार आपका वर्कआउट हो गया ना, यू फील सो गुड. कल करूंगा, बाद में करूंगा, 9 बजे करूंगा, 10 बजे करूंगा, नहीं, फिक्स टाइम. ये बजे मैं जिम में पहुंचूंगा, ताकत नहीं है चलेगा. ऑटोमेटिकली आपका बॉडी है ना अडेप्ट होना शुरू हो जाता है, आपका माइंड अडेप्ट होना शुरू हो जाता है, एंड ऑटोमेटिकली आप बेटरमेंट की तरफ चले जाते हो. दिस इज द पावर ऑफ बिल्डिंग अ सिस्टम. यू आर नॉट वर्किंग आउट, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, यू आर बिल्डिंग अ सिस्टम. कि बॉस मेरे को ये करना ही है, मतलब करना ही है. और उसके बाद वॉक करो, चलेगा, बदन टूटेगा चलेगा, स्लोली एंड स्टेडीली आपका बॉडी अडेप्ट होना शुरू हो जाएगा, और इससे बेहतर कोई चीज नहीं है. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग, हेड टुवर्ड्स जिम. जिम जाओ, वर्कआउट करो, वेट ट्रेनिंग करो, लॉक करो, गेट योर कार्डियो डन देयर इटसेल्फ. बारिश का काम, बारिश का टाइम चल रहा है, बहुत लोग अपना स्टेप्स मिस करते हैं. डोंट डू दैट. अगर बाहर बारिश है, आपको पता है श्रावण महीना शुरू हो चुका है, श्रावण महीने के बाद आएगा, चलो इंग्लिश इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बताता हूँ, सब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बारिश होने वाला है, 3 महीना और बारिश होने वाला है. तो आप ये सोचोगे यार यार मेरे स्टेप्स करने का टाइम है लेकिन बाहर बारिश है, तो जिम में निपटा दो. जिम में अगर स्टेप्स निपटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पूरे दिन करना क्या है. आई डू द सेम थिंग आफ्टर माई वर्कआउट, आई गेट माई स्टेप्स डन, और एल्स आई विल गो इन द इवनिंग एंड आई विल गेट माई स्टेप्स डन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इफ वो भी नहीं होता आपके पास, आपको लगता है, तो 10-12 हजार रुपए का एक वॉकिंग पैड खरीद लो. मैंने स्पारनॉट का खरीदा है. दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन. अभी अमेजोन का सेल चल रहा है,
इफ एट ऑल यू वांट टू, इफ एट ऑल 8-10 हजार रुपए का आपको वॉकिंग पैड आ जाएगा, घर पे रख लो, प्लग इन करो, कभी भी चलना है कभी भी चल सकते हो, बट ओनली खरीदो तभी ही जब आप सीरियस हो इसके बारे में, पैसे फूको मत। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं 15,000 स्टेप्स करने वाला आदमी हूँ, मैं बाहर जा नहीं सकता क्योंकि और जिम बहुत दूर है, शाम को सेकंड टाइम मैं जिम जा नहीं सकता, चुपचाप घर पे खरीद लो, 8-10 हजार, इट्स गोइंग टू, 10-15 हजार स्टेप्स चलोगे ऐसे लीन हो जाओगे, ऐसे ऐसे। ओके, सो मेक्स यू पावरफुल टू टेक ओवर द डे। सुबह सुबह ही काम निपटा दो, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होके सीधा नया कपड़ा मस्त चकाचक पहन के go towards the next system. This is called building a system. Don't do it for quicker gains, don't do it for building body, वो सब तो होने ही वाला है, because once you build that system, ये नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट है बॉस मेरे लिए, ये मेरे को करना ही करना है। मैं तो पता है क्या होगा, 1000 करोड़ कमा लोगे लेकिन शरीर नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं क्या करना है, 300-400 कोलेस्ट्रॉल लेके बैठोगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि हमारे आसपास है ना सब यस मैन होते हैं, अरे यार कितना मस्त कर रहा है, अरे यार कितना मस्त है, कितनी अच्छी तेरी गाड़ी, अरे कितना अच्छा तेरा घर है, लेकिन बॉडी का ख्याल कौन रखेगा? पैसा है इसका मतलब कुछ भी ठूसते जाओ क्या? क्वालिटी ऑफ फूड्स नाम का कोई चीज ही नहीं है, कितना कैलोरीज खाना है कोई नाम का चीज ही नहीं है। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन एंड हैव एन एक्सीलेंट रूटीन व्हेन इट कम्स टू योर एक्सरसाइज। सो दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग अ सिस्टम। आई डोंट, मैं एक्सरसाइज नहीं करता, मेरा सिस्टम बिल्ड है, मैं ट्रेनिंग करूंगा ही करूंगा, मैं प्रोसेस ओरिएंटेड आदमी हूँ। मुझे पता है पूरे दिन में मुझे 5 प्रोसेसेस करने हैं, अगर मैं ये 5 प्रोसेसेस करता हूँ लगातार 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 लगातार, मुझे पता है कि ये ईश्वर ने बोला है that every action is going to have an equal and opposite reaction। तो नेचर कभी झूठ नहीं हो सकता। मेरा काम है करना, मैं रिजल्ट नहीं देखता, मेरा काम है करना। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, आपका काम है करना। बिल्ड द सिस्टम। ओ आज वर्कआउट नहीं हुआ, ओ आज ये था, कुछ बहानेबाजी नहीं, कुछ बार कितने साल कितने बार दोगे यार, थक गए होंगे अभी तो। कल ये था कल वो था, आप मुझे बहानेबाजी नहीं करते हो, खुद को करते हो, बिकॉज आप ये सोचो कि टाइम लाइन पे टाइम तो जा ही रहा है, आप मिस करके क्या करोगे? तो जो कल करना है उसको आज कर लो, मैट्रिक्स को स्किप मत करो, यू हैव टू गो थ्रू इट, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू ग्रो थ्रू इट। सो बिल्ड द सिस्टम, दिस इज माय धर्म, दिस इज माय कर्तव्य, दिस इज नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ। 2 साल के बच्चे हो गए कि नर्सरी में छोड़ के आना चाहिए, मेच्योर हो गए हैं, बच्चा पैदा करने के लायक हो गए हैं कितने लोग, तो ये सोचना है कि बस मेरा शरीर है, जैसे जैसे आई एम एजिंग टुवर्ड्स 50, टॉप क्लास दिखना है, टॉप क्लास, and that is only going to happen when you're going to build system. So this is your first system, the system which is towards a duty towards yourself। शरीर ही बचेगा तब तो 40 चीजें कर पाओगे ना। लैम्बोर्गिनी में बैठोगे, 400 कोलेस्ट्रॉल लेके बैठोगे, मजा नहीं आएगा आपको। अच्छे से फिट रहोगे, ठीक ठाक रहोगे, मजा आएगा ना आपको। सो दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी टुवर्ड्स योरसेल्फ, शरीर। इसके लिए पहला है एक्सरसाइज। ओके, दिस इज द फर्स्ट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू मी यू कैन वर्क आउट आइदर इन द मॉर्निंग और आइदर इन द इवनिंग। सुबह वर्कआउट करने का फायदा ये है कि आपने काम निपटा दिया, so all the rest of all the activities that you're going to do after this, they're only going to get better, because you're not going to keep on constantly thinking what am I going to do next। This is the first system that everyone should do first thing in the morning. This is a system number 1, and that is exercise। Start looking it as a system, start looking it as an integral part of your day। मन नहीं करेगा, ऑफिस करने का भी मन नहीं करते, करते हो ना? तब कौन बोलता है? मम्मी मोटिवेट करती है क्या? पापा मोटिवेट करते हैं क्या? बीवी मोटिवेट करती है कर ले करके? नहीं, खुद को पता है यार 8 घंटे काम करूंगा 2-5 लाख रुपए मिल जाएंगे तो घर चलेगा करके, आपको खुद को पता है। ये भी अगर ये चल गया ना तो कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे, पड़ोगे भी तो जल्दी रिकवर हो जाओगे, रोगी नहीं बनेगा शरीर। सो फर्स्ट सिस्टम दैट यू नीड टू बिल्ड एनीवेयर, आप कहीं पे भी हो, आप होटल में हो, बॉडी वेट वर्कआउट कर लो, 10,000 स्टेप्स ही कर लो, यू शुड बी हैविंग सम और द अदर काइंड ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। महाबलेश्वर चले गए, यूरोप चले गए, दुबई चले गए, नासिक मासी के यहाँ चले गए, नासिक चले गए, ससुराल चले गए, वॉकिंग इज ऑल्सो मूवमेंट, ताकि जब आप सुबह उठ के सिस्टम बिल्ड करके वापस से घर पे आओ, फिर आपको जो करना है करो, बट दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट, दिस इज अ सिस्टम एंड वी आर हियर टू बिल्ड सिस्टम्स। ओके, आर यू विथ मी? से यस, इतना समझ आया? से यस। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. फर्स्ट सिस्टम हमने बिल्ड कर दिया, थैंक यू। यस सर, कैन गो ऑन म्यूट प्लीज, थैंक यू सो मच। फर्स्ट सिस्टम हमने बिल्ड कर दिया। बाहर हो, महाबलेश्वर में हो, सर ट्रेनिंग तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, शरीर को हिलाना है, सुबह उठो, सॉक्स पहनो, निकलो,
स्टेप्स करके आओ, चलेगा। पुशअप्स करो, पुशअप्स नहीं हो रहा स्क्वाट करो, स्क्वाट नहीं हो रहा पुलअप्स करो, जो करना है करो, बॉडी वेट मूवमेंट्स करो। सर जो होटल में बुक किया वो होटल में जिम नहीं है, कोई बात नहीं, मूवमेंट होना चाहिए। चल लो, ट्रैक पे चले जाओ, बॉडी को थकाने चाहिए। 40-50 मिनट, 1 घंटा जिंदगी भर, नॉन नेगोशिएबल। मन नहीं है कम करो, मन नहीं है समझ सकता हूं, कम करो, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा ना, नशा हो जाएगा, नशा। मन है मन नहीं है फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद आस्क द पीपल अराउंड यू हु आर फिट, दे विल टेल यू, क्योंकि वो नशा बन जाता है। सुट्टे का पैसा नहीं होता, कैसे जाके पान पट्टी ढूंढ के सुट्टा पीते हैं बहुत सारे लोग। सेम वे you will understand how important it is for your life. It is like breathing. It will become an integral part of a system. Second is building system. That is second is work. जो काम करते हो आप, जिससे आपकी रोजी रोटी आती है, ओके, चाहे वो बिजनेस हो सकता है, क्या कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है आपने जिसको आप ऑनलाइन बेच रहे हो, या आप आईटी में हो सकते हो, या बेकर हो सकते हो, आप शेफ हो सकते हो, आप यूट्यूबर हो सकते हो, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग विच इज योर लाइवलीहुड। इसको मैंने लाइवलीहुड में, ये लाइवलीहुड में आता है। This is an integral part of a system as well. All the students who are on this session today, you are going to get into this phase very soon. जहाँ पे आपने स्किल सेट जो 20-22 साल 25 साल बनाया है, वो आप अभी यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये एक ऐसा सिस्टम है ना जिसमें आप सबसे ज्यादा टाइम देते हो। क्यों? क्योंकि आपको घर चलाना है, आपको बच्चों की फीस भरनी है, आपको आपके सपने पूरे करने हैं, आपको अपनी जिंदगी जीनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। और ये चीज है ना, ये सिस्टम आपको पैसा कमाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। योर वर्क इज अ सेकंड सिस्टम। बिल्ड योर वर्क, build your routine, build your day, build your business. It is same again like exercise. मैंने आपको बोला कि कोई भी एक्सरसाइज को 10 रep तक फेल करना है आपको, ओके। सो आप पहले फिगर आउट करोगे व्हाट इज द राइट लोड फॉर मी। अच्छा 10 किलो से मैं मार रहा हूँ तो 15 रep जा रहे हैं, 15 किलो से मारूंगा तो 10 रep जाएंगे शायद से। सेम वे, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, 4 बार फेल होंगे, 5 बार फेल होंगे। जिम में टॉक्सिक लोग मिलेंगे, झेल लोगे, क्योंकि अपने अपने काम से काम रखोगे। उस सिस्टम को बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। वो छोड़ के घर पे आने से सिस्टम बिल्ड नहीं होगा। चीजों से भागा मत करो, अपने काम से भागा मत करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस योर वर्क। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न मनी। कोई खराब चीज नहीं, पता है, पीपल डोंट टॉक ओपनली अबाउट मनी, यू नो व्हाई? अरे पैसे के बारे में बात करेंगे तो लोगों को लगेगा गंदा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम गृहस्थ में हैं, गृहस्थ समझते हैं। हमने भगवा धारण करके, हमने चोला पहन के हम घर से निकलने गए, संत नहीं है हम, घर से निकलने गए। हम समाज में रह के हर चीज कर रहे हैं। तो जब आप पेरेंट्स के साथ रहते हो, बच्चों के साथ रहते हो, उनका फीस होता है, आपकी जरूरतें होती है, आप 1,000 करोड़ भी कमा लो, आप खाने वाले वही राइस दाल चावल पनीर सब्जी रोटी ही हो। क्या बदलता है? बर्तन बदलते हैं, घर बदलता है, स्टेटस अपडेट होता, अब अपग्रेड होता है, गाड़ी अपग्रेड होती है। मोटा मोटी आप खाना तो वही खाते हो, अच्छे होटल में जाके खाओगे, शेफ रख लोगे घर में, खाना तो वही 28-30 आइटम्स खाने वाले हो। सो दिस लाइवलीहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज 25 साल दिया है आपने इसके लिए, पढ़ाई करी है, एमबीए करा है, पीएचडी करा है, डॉक्टर बने। पैसे का जो करना है कर सकते हो आप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये। सेकेंड, डोंट टॉक इल अबाउट योर वर्क। अरे मेरा काम इतना गंदा है ना यार, क्या गलत। डोंट डू दैट। डोंट डू दैट, दैट इज वेरी बैड। आप सुबह उठ के यही बोलते रहते हो, काम गंदा है, काम गंदा है, काम गंदा है, काम गंदा है। इसके लिए काम में गंदे हो। एक चीज समझो आप, हमारे पास है ना, ये मेरा फिलोसॉफी है। हमारे पास दो बैंक अकाउंट्स होते हैं। एक होता है आपका पुण्याय का बैंक अकाउंट, एनीथिंग दैट यू डू गुड। चलो ये पुण्याय का बैंक अकाउंट है, कोई भी अच्छा चीज करते हो, कुत्ते को खाना खिला दिया रास्ते पे, कोई एकदम आपको एक डॉग दिखा सड़ा हो, सड़ गया है पूरा, बेचारा पस निकल रहा है, उसको जाके 200-500 रुपए देके आपने इलाज कराया, तो आपका पुण्य बढ़ता है। किसी को फोन करके किसी ने पैसे मांगे दे दिए, किसी का अन्नदान करा दिया, किसी को कुछ हेल्प कर दिया, अपने मेड के बच्चे का फीस भर दिया, और आपने किसी को बोला भी नहीं, करके भूल गए, तो ऊपर वाला देख रहा है, यूनिवर्स देख रहा है, अरे ही हैज डन गुड। तो ये आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ता है। एक होता है आपका बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट जो है ना, ये आपके पैसे हैं। तो बोलते हैं कि अगर ये बढ़ गया ना तो ये भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वे ऑफ लाइफ इजी हो जाता है। तो जब पुण्य बढ़ता है ना, तो बढ़ते 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 आप पॉजिटिव होते जाते हो। भाई बिकॉज आपको समझ जाता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे अलावा भी दुनिया है। और मैंने ऐसे किया, अरे मैंने ऐसे किया, अरे मैं ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। दूसरे का भी काम करना आप देखते हो, तो आपके बॉडी में है ना क्या हो जाता है,
प्योरिटी इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, अच्छा काम करते 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 करते। कुछ लोगों को आप मिलते हो ना, जिनको आप घंटों सुन सकते हो, घंटों उनके साथ बैठ के, अमीर गरीब फर्क नहीं पड़ता क्या है, आप घंटों सुन सकते हो उनको। कुछ लोग होते हैं, और कुछ लोगों के करोड़पतियों अब्जोपति, जिनके घर में जाते हैं आपको लगता है कि अभी भाग जाऊं मैं। इतना टॉक्सिसिटी होता है, क्यों होता है पता है? उनके प्योरिटी की वजह से। उनके घर में भक्ति होती है, उनके घर में अच्छे कर्म होते हैं, तो अच्छाई बढ़ती आती है। तो ये आप अच्छाई लेके घूम रहे हो, ये अच्छाई लेके आप घूम रहे हो, ठीक है। अब इसमें आप बोलते हो ना, अरे मेरा काम ही गंदा है यार, बॉस ही ऐसा है यार, अरे मेरा बिजनेस ही खराब है यार। सो यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, एंड दैट विल हैपन ट्रू। सो कभी भी अपने घर, अपने गाड़ी में बैठ के अपने गाड़ी के बारे में खराब मत बोलो, क्या गंदी गाड़ी है यार, छी। अपने घर के अंदर बैठ के, क्या गंदा घर है यार, उसका घर कितना अच्छा है, डोंट डू दैट। कितना गंदा जिम है यार, क्या गंदा किचन है यार, क्या गंदा खाना है यार, तो मैनिफेस्ट होते जाएगा। है तो सही अपने पास कुछ, खाने को खाना तो है, चलाने को गाड़ी तो है, घर तो है रहने के लिए, खाने को खाना तो है, छत तो है। कितने लोगों के पास वो भी नहीं है। आज जो आपके पास है ना, बहुत लोग का सपना है वो, जाके देखो, जाकर देखो, मार्केट में जाके देखो, एक हफ्ता कहीं घर छोड़ के जाके देखो, दूर किधर सेवा करने जाओ, अनजान आदमी बन के, आपको समझ जाएगा कि आपके पास क्या है। हम ग्रेटिट्यूड, हम अनग्रेटफुल लोग हैं, पता है, बहुत सारे लोग अनग्रेटफुल, ये नहीं है वो नहीं, अरे जो है वो तो देख, कितना सही चीज है। सो इफ यू सिट एंड इफ यू ओनली टॉक इल अबाउट योर वर्क, हाउ डू यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू गो नेक्स्ट लेवल? नहीं होगा, नहीं होगा, कर लो आप 5 लाख रुपए भी कमाओगे ना महीने का, तो भी आपको मन में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। आज जहाँ पे हो, 2025, 31 जुलाई, आज से 10 साल पहले सोचो कहाँ थे, आज से 5 साल पहले सोचो कहाँ थे। आज जहाँ पे हो ना, एक दिन सपना देखा था आपने, साला यहाँ पे होना है आज, आज आप वहां पे हो। यहाँ पे गाली मत दो अपने काम को, अपने 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 ऑफिस को, अपने बिजनेस को, अपने एम्प्लॉयज को, कुछ मतलब नहीं। क्योंकि ग्रो नहीं करोगे, फिर आप वही टॉक्सिसिटी में रहोगे, और आप वही 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 करते रहोगे। ये बोलो भाई थैंक यू सो मच, जो भी ताकत है ईश्वर है, जो भी ईश्वर में मानते हो, जो भी रिलीजन में मानते हो, थैंक यू भाई, यहाँ तक लेके आने के लिए। निरोगी काया के साथ अच्छे पैसे आ रहे हैं, खाने को खाना है, रहने को छत है, इससे बेटर और क्या है? सो डोंट टॉक इल अबाउट योर वर्क, दिस इज अ ट्रेट। मैं अपने काम के बारे में कभी खराब नहीं बोलता, आई लव माई वर्क। मेरा आवाज जा चुका है पूरा, फिर भी मैंने सोचा नहीं यार, आज सेशन लेना है, आज मुझे बताना है बच्चों को जो मुझे आता है। वाई? क्योंकि मजा आता है, अच्छा लगता है मुझे। मैं ये इसको काम की तरह नहीं देखता। कुछ भी हो, बुखार भी होगा तो भी चलेगा। व्हाट आई मीन टू से इज, तभी तो मजा आएगा ना। अंदर ऐसे ही रह के निकल जाऊंगा एक दिन, क्या पता चलेगा कि बच्चों को सिखा के तो जाऊं कुछ। सो ये मत करो। मेरे बहुत बड़े बड़े दोस्त हैं, लैम्बोर्गिनी में घूमने वाले, रेंज रोवर में घूमने वाले, करोड़ों के फैक्ट्रियों वाले। मैं हमेशा बोलता हूँ, आई हैव लर्नड फ्रॉम देम दैट छोटी छोटी चीजों का इज्जत करना सीखो। मेरा एक दोस्त नट बोल्ट बनाता है, नट बोल्ट। तो कॉलेज के टाइम में हमको लगता था नट बोल्ट बनाता है, क्या आदमी है। मुझे लगा क्या ही बड़ा बिजनेस होगा, मैं अक्ल नहीं था मुझे, मैं कॉलेज में था, छोटा था मैं। 3-4 फैक्ट्रियां हैं उनकी, 3-4 फैक्ट्रियां उनकी। कॉलेज खत्म हुआ, सब कुछ हुआ, घर लिया, गाड़ी लिया। मैंने बोला क्या करते हो? नट बोल्ट बनाता हूँ। कोई भी काम छोटा नहीं होता। वो काम को भगवान समझते, इतना बड़ा समझ देते ना। गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट। वो काम को इस तरीके से समझते हैं ना। सुनील कैन यू प्लीज पुट एवरीवन ऑन म्यूट? थैंक यू। वो काम को इस तरीके से समझते हैं ना कि छोटा नहीं समझो, अपने काम से प्यार करो। क्योंकि टॉक्सिसिटी बिल्ड करते 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 लोग प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, काम प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता, याद रखो। और आपको लोगों से डील करना है, सीखो, सीखो। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड। अरे सर आप फिटनेस कोच वर्क के बारे में क्यों बोल रहे हो? बिकॉज दिस इज वेयर यू गेट द स्ट्रेस फ्रॉम। आप लोग जो स्ट्रेस लाते हो ना दुनिया भर का, यहाँ से लाते हो। बहुत लोग, बहुत काम था यार, बहुत काम था, बहुत काम था, रात भर था। डेवलपर्स रात भर था सर, पाइपलाइन फट गया, कंपाइलेशन एरर आ गया सर, वो गो लाइव जाना था। बहुत बार होता है। यहाँ से काम से प्यार करो। आपने 20 साल पढ़ाई करी है, गाली दे के काम को, ऑफिस स्पेस पे बैठ के काम को गाली दे के, गाड़ी में बैठ के गाड़ी को गाली दे के, काम वालों कुछ नहीं मतलब है। मैं बोलना चाहता हूँ ये बदलो। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, बिकॉज मुझे आप सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल पता है। बिकॉज मैं आप सबसे इंडिविजुअली बात करता हूँ, आई रिलेट टू यू ऑल एट अ ग्रास रूट लेवल। जो मुझे जानते हैं, जिनको मैं कोच करता हूँ, आपको पता है मैं सिर्फ कोचिंग के बारे में बात नहीं करता, मैं दुनिया के बारे में बात करता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे बच्चे को 10,000 चीजें आनी चाहिए, और सिर्फ कोचिंग के अलावा, सिर्फ फिटनेस के अलावा। बॉडी तो बना दूंगा, बॉडी तो बन जाएगी, कोई बड़ा बात नहीं है। दिस इज द रियल डील।
ये आपका जिंदगी भर होने वाला है, क्योंकि जिंदगी भर काम करने वाले हो आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज को है ना टॉक्सिक मत बनाओ यार, क्योंकि ये चीज को अगर आपने टॉक्सिक बना लिया ना, आप 10 लाख कमाओ, 20 लाख कमाओ, रत्ती भर का खुशी नहीं होगा आपको, ये मैंने देखा है। दिस इज व्हाट आई हैव सीन अराउंड मी, राइट? ट्राई टू एंजॉय एंड यू विल एक्सेल। अगर आप एंजॉय करते हो ना अपने काम को, मस्त। अब देखो अपने आपके ऑफिस में, आपके आपके आपकी कलीग्स में कोई ऐसा आदमी है जो खुश रहता है हमेशा, उसको बात करो, उसको सिस्टम्स पे कॉल करो, उसको टीम्स पे कॉल करो, हमेशा ऐसा आंसर देता है, ऐसा लगता है उसका आवाज सुन के मजा आ जाता है। क्यों होता है? आपके ऑफिस में देखो, कोई आदमी है जो आपसे 1/10 कमा रहा है पैसा, 1/10। आप 2 लाख कमा रहे हो, 20 हजार भी नहीं कमा रहा बेचारा, लेकिन उसके मुंह पे खुशी देखो। चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो कॉफी वाला हो, उसके चेहरे पे स्माइल है। मस्त जीवन का आनंद लेते लेते काम करो। ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाले नहीं है। 4-5 साल आप काम करोगे, वो कंपनी छोड़ देगा, आप कंपनी छोड़ दोगे। आप एक लाइन में हो, आप समझो। एन एवरेज ईयर्स ऑफ अ ह्यूमन इज 76 ईयर्स इंडियन का। तो हमको टॉक्सिसिटी में रह के, फालतू लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके क्या मतलब है? अपने काम को टॉक्सिक बना के क्या मतलब है? हमको जिंदगी अच्छी जीनी है, हमको अच्छे से निकलना है, कि यार ईश्वर ने हमको हर चीज दिया, मुझे अच्छे से काम करना है। तो सिस्टम को गाली देके कुछ मतलब नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो। अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, ट्राई टू एंजॉय योर वर्क। काम तो है ही, आपको बताइए यथार्थ है आपका। वापस कौन नया नया जॉब ढूंढेगा, वापस नया प्रोडक्ट बनाएगा, नया बिजनेस कमाएगा, डालेगा, कैपिटल रेस करेगा? इससे अच्छा जो काम है उसको अच्छी तरीके से करिए, अच्छी तरीके से। और काम के पहले अगर आप वर्कआउट करते हो, आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, यू फील सो गुड, यू फील सो गुड ठीक है दैट यू फील लाइक, guys, can you please go on mute, please? Sunil, can you please mute everyone? थैंक यू सो मच। आपको इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा, that if you get your workout done first thing in the morning and then you go towards your work, you'll enjoy your work. आज से अगर आप ऐसे इंसान हो जो हम कंप्लेन करते रहते हैं, एम्बिशन होना बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट, अगर आज आप 2 करोड़ के घर में रह रहे हो और आपका एम्बिशन है कि मुझे 10 करोड़ का घर चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन 2 करोड़ के घर को गाली मत दो। अगर आपके पास आज 1 करोड़ की गाड़ी है, अगर आपको लैम्बोर्गिनी उरुस लेना है, बहुत अच्छी चीज है। एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 करोड़ के रेंज रोवर को गाली मत दो। अरे कितनी गंदी गाड़ी है, क्लच प्लेट खराब हो जाता है, ये खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है। नो, वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट यू हैव बिल्ट। इसमें आप सब लोगों ने हाथ लगाया है। माँ बाप ने पढ़ाया, स्कूल कंप्लीट कराया, कॉलेज कंप्लीट कराया, एमबीए कंप्लीट कराया, पीएचडी कंप्लीट कराया, फिर आपने दुनिया भर के नॉलेज ट्रांसफर्स लिए लोगों से, तब जाके आप यहाँ तक पहुंचे हो। इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ लगा है, इसके लिए आप यहाँ पे हो। दिस इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। दूसरी बात पता है क्या है? आज आपके ये काम करने से और पैसे आने से आप खुद 10 घर चला रहे हो। दूध वाला है आपके पास, सब्जी वाला है, पनीर वाला है, चिकन वाला है ना? आपका होटल वाला है, जो भी चीजें हैं, जो आपका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है, इतने लोगों को आप घर भर दुनिया भर पैसे देते हो। आपका जिम वाला है, कितने सारे, कितने लोगों के घर में आपसे, आपके घर से पैसा जा रहा है। यहाँ पे आज जो जो भी आया है ना, आपके घर से 100 घर चलने चाहिए। एंड दिस इज ओनली गोइंग टू हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सेल इन योर वर्क। हमेशा याद रखो, मुकेश अंबानी अपने काम को गाली नहीं देता, एलॉन मस्क अपने काम को गाली नहीं देता, नहीं तो वो वहां नहीं होता जहाँ पे वो है। यू शुड बी नोन बाय योर वर्क। कोई काम करो तो ऐसा करो कि आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं पाए साला, एंड सी हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट सिस्टम। ये होने से शादियां होती है। ससुर पूछेंगे आपको आगे जाके, क्या करते हो बेटा? अरे सर मैं कुछ नहीं करता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ। नहीं चलेगा। वो बोलता है ना 3 इडियट्स में, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा बाप, लड़की नहीं देगा। इवन फॉर गर्ल्स, एम्पायर बनाओ। मैं हमेशा सिमरन को बोलता हूँ, मैं हमेशा अमी को बोलता हूँ, एम्पायर बनाओ, एम्पायर। इतने बड़े बनो, इतने बड़े बनो, आपके घर से 100 घर चलने चाहिए। कोई रोक रहा है क्या? कोई नहीं रोक रहा, तो क्यों डरना है? अमृता को बोलता हूँ मैं हमेशा, स्टार्टेड हर वेलनेस रिट्रीट। इतना बड़ा बनो, इतना, कौन रोक रहा है भाई? कोई नहीं रोक रहा जिंदगी में। टूल्स है, लोग हैं, मन अच्छा है, नॉलेज है, फेल होने के लिए तैयार है, और क्या चाहिए? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने काम को एकदम मस्त से करो, खुशी खुशी करो, कोई दिक्कत नहीं। गलती हो गई तो झुक जाओ, सॉरी बोल दो, इसमें बहुत ताकत होता है। सर नहीं हुआ, वापस से करके देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं खुद बोलता हूँ, मेरे साथ कितनी बार गलतियां होती है, मैं सॉरी बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा इंटेंशन गलत नहीं होता। राइट? तो झुकने से आप छोटे नहीं बन जाओगे। झुके हुए पेड़ पे फल लगते हैं, हमेशा याद रखिए। ईगो में अकड़ में रखे कुछ मतलब नहीं, काम होना चाहिए। इफ अ कंपनी इज हायरिंग यू फॉर अ वर्क, दैट वर्क शुड बी डन। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो काम पूरा होना चाहिए। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट यू आर गोइंग टू बी बिल्डिंग थ्रू आउट योर लाइफ। पूरे जिंदगी भर काम करना है, जिंदगी भर काम करना है, और एंजॉय करने के लिए काम करना है।
Okay, this is the second. So don't talk ill about your business or your work at all. वहां से घर चलता है, रोजी रोटी चलती है, और आज जो हम सपने पूरे करते हैं ना वहीं से चलते हैं, तो उसको गाली नहीं देना है. ऑफ कोर्स एम्बिशन होगा बड़ी कंपनी में काम करने का, वेरी गुड, लेकिन थैंक यू बोलना है ऊपर वाले को, यहाँ तक लाए, यहाँ से आगे भी जाना है. तो दिस इज द सेकंड नॉन नेगोशिएबल सिस्टम. सर सुबह उठ के लॉग इन करने का मन ही नहीं करता, मन तो वर्कआउट में भी नहीं करता तुम्हारा, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला, 10 मिनट के लिए जाओ, जैसे ही शुरू करोगे ना मन लगना शुरू हो जाएगा. ओके, दिस इज द सेकंड सिस्टम दैट यू हैव टू बिल्ड. एंड जितने भी मेरे बच्चे आज ये सेशन में आए हैं, आप सब अपने काम से इतने लगाव रखें, इतने अपने बिजनेस से लगाव रखें कि इट शुड बी योर ब्रेन चाइल्ड, इट शुड बी योर बेबी. प्रोटेक्ट इट लाइक हाउ यू प्रोटेक्ट एवरीथिंग एट योर प्लेस. ओके, थर्ड. इतना समझ आया? से यस. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. सबको समझ आया? सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Perfect. Very Yes, good. sir. Yes, sir. काम का बहुत स्ट्रेस था, काम का स्ट्रेस Yes, होगा. sir. Yes, sir. आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा, काम का स्ट्रेस होगा, ठीक है. स्ट्रेस तो जिंदगी भर आने वाला है, लेकिन झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी हमारी, ये समझो आप. सो गाली नहीं देना है काम को. काम बहुत बड़ा चीज है, हमारे पास है तो सही. कितने लोग हैं जिनके पास है ही नहीं. आपका पोजीशन चाहते हैं वो, और हमारे पास कितना सही रखा है ईश्वर ने. पैसे आते हैं, सीधा ईएमआई कट जाता है, सीधा गाड़ी का ईएमआई कट जाता है, घर का ईएमआई कट जाता है, मस्त में खुशी खुशी रहते हैं, थोड़ा मम्मी को देते हैं, कितना मस्त चल रहा है, सब मस्त है. तो पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए और काम अच्छा होना चाहिए. थर्ड सिस्टम दैट वी ऑल हैव टू बिल्ड. ये जो सिखा रहा हूँ ना, 12-24 हफ्तों के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए सिखा रहा हूँ, कि जब हम सब मिले तो मैं सिस्टम डिस्कस करूं कि आपका सिस्टम क्या है. कितना मजा आता है पता है दूसरों से सिस्टम सीखना. थर्ड इज ग्रैटिट्यूड. पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना. जो आप रिलीजियस बिलोंग करते हैं वो चीज करना. अमृत वेला में उठ के पूजा करना, अमृत वेला में उठ के गुरुद्वारा जाना. जो भी आप बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, आप कोई भी चीज फॉलो करते हैं, ठाकुर जी को मानते हैं, जैनिज्म में मानते हैं, जय जैनेन्द्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, हरिओम बोलते हैं, एनीथिंग दैट यू डू, you have to be grateful towards that thing. सोचो कि मेहनत कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है. आप जैसा मेहनत और बहुत लोग करते हैं. क्यों आज हम सब चीजों को हमको यहाँ सक्सेस मिला है, देखो कितनी बार होता है. सो कोई तो ताकत है जो हमको देखती है, कोई तो ताकत है जो हमारी अच्छाई देखती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रे एंड मेडिटेट एवरी सिंगल डे. ये मेरे रोज का रूटीन होता है. राइट, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ रिलीजियस बायस. मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो भी रिलीजन से आते हैं, थैंक यू बोलो यार ऊपर वाले को आपके तरीके से, कि यहाँ तक लेके आए हो ईश्वर, थैंक यू सो मच. यहाँ से और बेटरमेंट की तरफ जाना है. दिस इज अ डेली रिचुअल, डेली 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 डेली. एक दिन एक सेशन में मैंने बोला था कि एक दिन रात को, इस हकीकत की बात है, मेरे घर से थोड़ी दूरी पे एक चाय वाला है, रात को 12 बजे तक रहता है. मैं एक दिन चाय पीने जा रहा था रात को, एक दोस्त के साथ बाइक पे जा रहा था. व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक, मैं वो पता है वो स्वीट पोटैटो वाला होता है, स्वीट पोटैटो वाले का गाड़ी था. वो अपने वो कार ट्रक को पुल करते जा रहा था, पुश करते जा रहा था. रिक्शा वाला उतर के तो जा रहा था, पैर में हाफ पैंट था, शर्ट भी थोड़ा बहुत फटा हुआ था. रात को कुछ 12-12:30 बजे थे, 12-1 बजे दुकान चाय वाला बंद हो जाता है. मैं जा रहा था, मैं बाइक पे था मेरे दोस्त के साथ, मैं पीछे बैठा था, मैं देख रहा था. तो पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है. बीच में पुलिस वाला आया, उसने थोड़ा पुछ लिया, वापस चला गया. पैसे नहीं दिए, मैंने देखा नहीं, बट ही वाज पुशिंग दैट कार्ट. तो मैं रुका, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोलता भैया घर जा रहे हैं, आपको कुछ लेना है? तो मेरे दोस्त ने कुछ लिया, कुछ 1 किलो 1 आधा किलो उसने लिया. सो उस दिन सोचा मैंने कि यार अब ये जाएगा. बोला भैया कल वापस सुबह लगाऊंगा, सुबह से लेके शाम तक मैं वापस से सब जगह जाते रहूंगा कार्ट. ठीक है, बिका, क्योंकि वो जल्दी पेरिशेबल नहीं होता, उसको गर्म करना पड़ता है, बॉईल करना पड़ता है, तो टिक जाता है वो. कि हमको ऊपर वाले ने कितनी अच्छी जिंदगी दी है कि सुबह से लेके शाम तक हमको कोई कार्ट पुश नहीं करना पड़ता. राइट, जितने भी आज कॉल पे आए हैं, हमको रोज छतरी लगा के कहीं पे दुकान लगाना नहीं पड़ता. कितना अच्छा ईश्वर ने जिंदगी दिया है. ग्रैटिट्यूड नहीं है क्या? अनग्रेटफुल लोग है साले हम. ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. अरे ये तो है. अब देखो आपके पास कितनी सारी चीजें हैं जो आप ग्रेटिट्यूड रख सकते हो. मुझे जब ग्रैटिट्यूड पता चला ना, मैं 2020 के बाद मैं ग्रैटिट्यूड में बिलीव करने लग गया. कंप्लेन, ये नहीं है, वो नहीं है. आई लॉस्ट माई सिस्टर, आई लॉस्ट माई फादर.
तो मेरे घर पे 2 डेथ्स होने के बाद है ना, मैं थोड़ा गुस्से में आ चुका था। बाद में समझ आया कि यार जो चीजें मेरे पास है, मैं उसके लिए तो ग्रेटफुलनेस रख सकता हूँ ना। ईश्वर ने कितनी अच्छी जिंदगी दी है, और वो भी खुशी खुशी कर रहा था। आई एम नॉट कंप्लेनिंग हिज लाइफ, ही माइट बी हैविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। मैंने पूछा कितना कमा लेते हो भैया? बोला सर अच्छा खासा कमा लेता हूँ, 1000-1200 रुपए बच जाते हैं मेरे अगर अच्छे दिन पे। बहुत लोग कभी कभी सस्ते में दे देता हूँ, ठीक है, अगर माल खाली करना हो तो। एटलीस्ट हमारे पास जिंदगी तो अच्छी है, राइट? तो ईश्वर ने हमको बहुत अच्छी जगह रखा है, ऊपर वाले ने हमको बहुत अच्छी जगह रखा है। दिस इज ग्रेटिट्यूड। 5 मिनट दिया बत्ती करने से, अपने अपने रिलीजियस बायस रिलीजन में जाके पूजा करने से छोटे नहीं हो जाएंगे। थैंक यू बोलना है बस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आप एथिस्ट हैं तो आपके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एंड आई डेफिनेटली आई लर्न समथिंग। वी कैन ऑलवेज बी थैंकफुल टू नेचर, कि हम नेचर को बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लाइफ। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि 84 लाख योनियों के बाद ये इंसान का जन्म मिला है। कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली, चूहा, मेंढक क्या क्या बन सकते थे, ये इंसान जन्म सबसे उच्च 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 जन्म है ये। अगर ये मिला है तो थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड रखना है। एंड इफ यू आर इनटू मेडिटेशन, 5 मिनट शांति से बैठो, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बैठो, आंख बंद करके, आंख खोल के, जो भी चीज को, नेचर को थैंक यू बोलना चाहते हो, फोकस फोकस करके थैंक यू बोलो। और उस समय पे कुछ मत सोचो। ऑफकोर्स जैसे आप आंख बंद करोगे इनिशियली, आपको दुनिया भर के थॉट्स आएंगे, ये मैं भरना है, ये करना है, उसका सैलरी देना है, ये करना है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एक्सेल शीट भरना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब आप बैठना शुरू करोगे ना, आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। आप कभी होता है ना कि घूमने जाते हो बाहर 3-4 दिन के लिए, चलो हवा पानी बदल के आता हूँ। आप 3-4 दिन घूम के हवा पानी बदल के तो आ जाते हो, लेकिन आप ये समझो कि आपको वापस वापस आना वहीं पे है। वही रूटीन फॉलो करने के लिए आपको वापस आना है। तो क्या बदला? थोड़ा ब्रीदर मिल गया ताकि आप अच्छी तरीके से फॉलो कर पाओ। लेकिन जब ऐसे सिस्टम्स बनाते हो ना, हर दिन साला दिवाली लगता है, हर दिन मजा आता है। ट्रस्ट मी, यू वोंट बी स्ट्रेस्ड। कोई मंत्र जाप कर लो, कोई पूजा पाठ, कोई भक्ति कर लो, कुछ पढ़ लो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मेक इट अ रूटीन। दिस इज अ वेरी बिगर सिस्टम ऑफ माई लाइफ। बहुत आनंद आता है, इतना इंटरनली चार्ज हो जाता हूँ मैं जब प्रे करता हूँ, बहुत आनंद आता है। वेरी, आई फील सो गुड, आई फील सो गुड। थैंक यू बोलता हूँ कि यार कितना अच्छा जिंदगी दिया ईश्वर ने, यहाँ तक आप लाए हो, आगे भी आप ही लेके जाना, हमेशा ये बोलता हूँ। यू फील सो गुड। मनाओ फेस्टिवल्स आराम से, मजे से, लेकिन दिस इज अ डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटी, 5 मिनट का एक्टिविटी, 24 घंटे में से 5 मिनट, बट आजीवन करने वाला एक्टिविटी है। ऑफर ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स, 5 to 10 मिनट्स। दिया बत्ती लगाओ, मोनास्ट्री चले जाओ, अपने अपने रिलीजन को फॉलो करो, कोई बात नहीं। 5 to 10 मिनट्स, लेकिन दो ये चीज को, नमाज पढ़ते हो नमाज पढ़ो। एनीथिंग दैट अपलिफ्ट्स यू, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, मास पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो जाके, आप चर्च जाके, डू एनीथिंग, बट हैव दैट ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी टिल हियर। यहाँ से आगे भी गाड़ी आपको चलानी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट वी ऑल नीड टू बिल्ड थ्रू आउट आवर लाइफ। ओके, फोर्थ इज सनलाइट। ये बहुत कम बोलते हैं लोग इसके बारे में। क्यों? क्योंकि अरे सनलाइट है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। जाके शिकागो में जाकर रहो, मेरे दोस्त रहते हैं शिकागो में, मेरा भाई रहता है शिकागो में, राइट? आता ही नहीं इतना, -30, -35, मतलब सूरज, चांद, चंद्रमा, सूर्य नारायण जी को देख लिया, सन को देख लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पूरा बर्फ 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 बर्फ। टोरंटो है, कनाडा है, यूएसए में कितने सारे जगह हैं जहाँ पे बर्फ 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 बर्फ। शिमला के मेरे बच्चे हैं, कुछ रहते हैं, इतनी बर्फ बर्फ बर्फ। सनलाइट हमको आता है, हम ग्रांटेड लेते हैं। 5 से 10 से 15 मिनट, मैं 5 मिनट ही बोल रहा हूँ। 5 मिनट उठो, सुबह उठते ही सीधा ब्रश करो, चप्पल पहनो, वही पजामे में सीधे उतर के सनलाइट में 5 मिनट देखो। इतना मजा आता है ना, ऑप्टिक नर्व सिग्नलिंग के थ्रू वो लाइट अंदर जाता है, एंड इट एक्टिवेट्स योर ब्रेन। ब्रेन को बोलता है ओ वेक अप, इट इज अ टाइम ऑफ द डे। लाइट का मतलब ये है, ओ इट इज अ टाइम ऑफ द डे। आपका ब्रेन है ना क्यूज पे चलता है। तो जब आंखों में लाइट जाता है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं लाइट के सामने बैठा हूँ, सब आर्टिफिशियल लाइटिंग है। वो तो बाहर का फ्रेश लाइटिंग है, वो तो नेचर का लाइटिंग है। तो ये लाइट है ना, ब्रेन को लगता है अच्छा ये वो वाला लाइट है। ऑफ कोर्स काम वही करता है, लेकिन जब आप एक्चुअल जाके सनलाइट में बैठते हो, आपको आनंद आता है, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा डिग्रीज का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, उसका लाइट का तेजो प्रकाश ज्यादा रहता है। सो गो एंड 5 मिनट सिट इन द सन। 5 मिनट मस्त देखो, ऐसे आंख बंद करो खोलो, आंख बंद करो खोलो, जस्ट ड्रेंच योरसेल्फ इन द सन। फिरंगी लोग आते हैं गोवा पे, नंगे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे ठंड, उनके यहाँ पे सन है ही नहीं। बीचेस पे जाके देखोगे आप, एंजॉय करते रहते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। उनका स्किन क्योंकि पूरा खराब हो जाता है, सनस्क्रीन लगते ही नहीं। तो अगर हमारे पास, हम एक ऐसे कंट्री में जीते हैं, रहते हैं, जहाँ पे ट्रॉपिकली 365 दिन हमारे पास सूर्य नारायण आते हैं,
5 से 10 से 15 मिनट ड्रेंच योरसेल्फ इन द सनलाइट, आपकी आंखें मस्त हो जाएंगी, मजा आ जाएगा। आप पागल थोड़ी थे पुराने लोग जंगल में जाते थे। ये फोटो देखो, ये फोटो देख के कितना मजा आ रहा है। जंगल देख के क्यों मजा आता है पता है हमको? क्योंकि हम कंक्रीट 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 साला दिन भर कंक्रीट ही देखते हैं। जंगल देखो तो कितना मजा आता है। आप देखो कभी भी आप वेकेशन प्लान करते हो, क्यों पानी की तरफ जाते हो, क्यों पहाड़ों की तरफ जाते हो? जाओ ना बिल्डिंग की तरफ, जाओ। नहीं जाते क्यों? क्योंकि मजा आता है, हर दिन देखने वाली चीज नहीं है। अच्छा लगता है जब नदी का पानी सुनते हैं, आवाज सुनते हैं। अच्छा लगता है जब ऐसे जंगल चल के जाते हैं, फोटोज निकालते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है मन को। इसको फॉरेस्ट बेदिंग बोलते हैं, बिकॉज हम जानवर हैं। हमारे लिए झाड़ पत्ती, एनवायरनमेंट के नजदीक होना, हम ह्यूमंस के लिए ज्यादा मजा आता है। बड़े बड़े बिल्डिंग में हम घर तो ले लेते हैं, लेकिन जब नेचर नहीं मिलता ना, हमको अच्छा नहीं लगता। एंड वी टाइम निकाल के, छुट्टी निकाल के हम नेचर में जाते हैं। देखो क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी खुशी मिलती है। पहाड़ों में जाते हो, आप ट्रैक करते हो, लोकल्स के घर का खाना खाते हो, दाल चावल ही चाहिए रहता है आपको। क्यों? बिकॉज दिस इज हु वी आर। अंदर से हम वही हैं। बाहर से हम फैब्रिकेट होके कुछ भी हो गए हैं, लेकिन अंदर से हम यही है। सनलाइट इज दैट इंपॉर्टेंट। इट इज अ नॉन नेगोशिएबल सिस्टम दैट वी ऑल नीड टू बिल्ड। सच्ची बता रहा हूँ। 5 मिनट ही मांग रहा हूँ आपसे, 5 मिनट प्रेयर का, 5 मिनट सनलाइट का। प्रेयर नहीं करना, एथिस्ट टू ग्रेटिट्यूड, थैंक यू भाई जिंदा तो है। सनलाइट से गेम चेंज हो जाएगा आपका। And this is the last system of the day, which is spending time with the loved ones. Okay, this is the most important system of the day. काम करने को आपके पास काम है, बहुत बढ़िया सर, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मजा आ गया, वेरी गुड, मजा आ गया, एंजॉय इट सर। काम काम अच्छा है, क्लाइंट आते रहते हैं सर, पैसे आते रहते हैं, बहुत अच्छा है सर। फ्रीलांसर्स को बोलते हैं सर, नए प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, बहुत अच्छा चीज है। सेकंड, आपने वर्कआउट कर लिया, ड्यूटी टुवर्ड्स द बॉडी इज डन। थर्ड, आपने प्रे कर लिया, ओके थैंक यू सो मच, ड्यूटी टुवर्ड्स द इनर कॉन्शियसनेस इज डन। फोर्थ, आपने सनलाइट देख लिया आंखों के लिए, अगेन इतना अच्छा लग गया आपको कि सुबह सुबह उठ के एक्टिवेट हो गए, राइट? एंड दिस इज द फिफ्थ सिस्टम, लास्ट सिस्टम, विच इज स्पेंडिंग टाइम विद द लव्ड वंस। हम है ना सोशल एनिमल्स हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ रहना। चार लोग आपको बोलेंगे अरे अच्छे लग रहे हो यार, कितना अच्छा कर लिया है, अरे आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, अरे आप कितने अच्छी तरीके से, मधुरता से, कितनी अच्छी तरीके से वाणी है, आप कितना अच्छा समझाते हो, कितना अच्छा बोलते हो। क्यों? पता है, अच्छा लगता है सुनना। पेरेंट्स के अलावा, आसपास वालों के अलावा कोई बोलता नहीं है। सो यू नीड सच पीपल। आपके आसपास अगर आपको डंक मारने वाले, टोचने वाले लोग होंगे ना, डसने वाले, मजा नहीं आएगा। स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, एंजॉय करो। माता पिता को ऐसी जिंदगी दो जो साला जिंदगी भर कभी हमने भी सोचा नहीं होगा यार मैं कर सकता हूँ करके। हम तो कर लेंगे यार। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, डर जाता हूँ यार कि पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं है। बहुत डर जाता हूँ। हम अभी, मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर है सिर्फ, मेरी दादी है। तो डर लगता है मुझे कि यार आई वॉन्ट टू स्पेंड द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम विद देम। वो कभी चाय बना के लाती हैं, कभी शक्कर ज्यादा होगा, कम होगा, कॉफी कड़वा होगा, बोलता हूँ बहुत अच्छा है। इतना अच्छा तो कभी था ही नहीं। पापड़ कभी सेक के देती हैं, कभी कच्चा रह जाता है, बोलता है टॉप क्लास। मेरी माता जी कभी प्रसाद बनाती हैं, देती हैं, अरे मैं बोलो डाइट वाइट, अरे खा लेता हूँ ठीक है, चलो ब्रेड माइनस कर लूंगा। व्हाट आई मीन टू से ना, डर लगता है कभी कभी, मैं भी इंसान हूँ। आई डोंट वांट टू लूज देम। मेरे बड़े हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, आठ आना नहीं मांगती मेरी मम्मी मुझसे, हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन इतना अच्छा लगता है ना, बिकॉज उनके सानिध्य में रहने से ही। पूजा करेंगे, टीका लगा के जाएंगे, मैं कॉल पे रहूंगा, बात करते रहूंगा, कुछ करते रहूंगा, वीडियो बनाते रहूंगा, बेल मारेंगे पीछे से, वीडियो खराब कर देंगे, लेकिन ठीक है, नोक जो के मजा आता है, ठीक है। लेकिन ये सब है ना, बहुत जरूरी है। ये आपको पैसा नहीं देगा, ये घर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जब देखते हैं ना, साला दिन भर काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है, बिल्ड करना है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कीप यू रूटेड। कभी त्योहार आएगा, इनके लिए कुछ करो, 5-10 हज़ार रुपए साइड में रखिए, इनके लिए कुछ करो। क्योंकि पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, हम नहीं करते थे। हम छोटे थे तभी हम देखते थे उनको करते हुए। तो यू हैव टू स्पेंड गुड टाइम विद योर पेरेंट, द पीपल दैट यू लव, पीरियड। कोई भी हो वो, कोई भी हो वो। You know, they say that you have to spend more time with kids and wise men and wise women, wise people. पता है क्यों? क्योंकि नॉन जजमेंटल होते हैं। बच्चा आएगा, फेंकेगा आपके ऊपर कुछ, आप उसके ऊपर कुछ फेंकोगे, वो फिर फेंकेगा, ड्रॉ करेगा। आनंद है। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद गुड पीपल। देखो 5 मिनट, कभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला था, व्हेन यू स्पेंड सम टाइम विद पीपल दैट यू डोंट लाइक, आपको लगेगा कब ये मीटिंग खत्म हो, कब मैं भागूं, कब खत्म करूं, साला निकालो इसको। और कभी कभी आपको लगता है कि यार बैठते सुनते ही रहो इस व्यक्ति को,
बस इतना अच्छे से बोल रहे हैं, इतना अच्छा समझा रहे हैं, क्योंकि आपको आज समझाने वाला कोई है नहीं। जितने आज मेरे बच्चे कॉल पे आए हैं, क्योंकि आप इन लोगों के लिए विनर हो, अरे यार बिजनेस ओनर हो, ये हो वो हो, सो नोबडी इज गोइंग टू टीका टिप्पणी नहीं करेंगे आपके ऊपर, ये करो वो करो। मैं आपको जानता हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ। वी आर सोशल बींग्स, वी नीड पीपल अराउंड अस। नहीं तो क्या होगा ना, हम अकेले हो जाएंगे, पैसा कमा लोगे, हेल्थ बना लोगे, लेकिन सराउंडिंग्स मजा नहीं आएगा आपको। एंजॉय करके जाना है, राइट? वी बी अराउंड पीपल फ्रॉम होम वी कैन लर्न। ऐसे लोगों के संग रहो जिनसे पास से आप कुछ सीखो, बहुत मजा आएगा। कुछ नहीं आता ना, बुक और पेन लेके बैठ जाओ, बच्चा बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कभी कोई श्लोक नहीं आता मुझे, पुरानी किताब निकालता हूँ पिताजी के दादाजी के और मस्त में पढ़ने लग जाता हूँ। नहीं आता, नहीं आता भाई, क्या है, पढ़ ही रहा हूँ ना, बेटरमेंट की तरफ ही जा रहा हूँ, छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, सो बी अराउंड पीपल फ्रॉम होम यू कैन लर्न। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे से भी सीख सकते हो, किसी बड़े से भी सीख सकते हो, किसी से भी सीख सकते हो, बट लर्न, दैट इज इंपॉर्टेंट। बी अराउंड समवन, समर्पित करो अपने आप को। कुछ भी सीख रहे हो, ये 5 सिस्टम में से कुछ भी सीख रहे हो, समर्पित करो। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण इसके लिए थे क्योंकि अर्जुन पूरा समर्पित था, पूरा। मट्टी खाने के भी बोल दे तो भी खा लेता वो, ऐसा था। सो बी लाइक अ ब्लैंक ब्लैक बोर्ड, तब जाके आपके ऊपर लिखावट होगी। लर्न। ईगो रख के कहाँ जाना है, कहीं नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे, इधर ही जाना है सब कुछ। तो सीखो, जब तक ये लाइफ टाइम मिला है सीखो। बी अराउंड पीपल विद हुम वी फील गुड। अच्छे दोस्त, अच्छे लोग, जो आपको टीका टिप्पणी ना करें, आपको मजा है उनके साथ, जो आपको अंदर से लगता है इसको मेरे पैसों से लेना देना नहीं है, इसको मुझसे लेना देना है। मैं अपने दोस्तों का धनी हूँ। मेरे पास जिंदगी में मैंने एक ही चीज कमाई है, वो है दोस्ती। महाभारत का एक चैप्टर है जिसमें ये पांचों पांडव गायब हो जाते हैं, लास्ट में युधिष्ठिर बचते हैं। ये पानी पीने जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पानी पीने जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पानी पीने जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और बेहोश पड़े रहते हैं, अधमरे मरे रहते हैं। तो यक्ष आता है, यक्ष आके पूछता है युधिष्ठिर को दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, आपको जवाब देना है इसका। और जब अगर आप हर चीज का सही जवाब दोगे तो आपके पांचों भाई को, चारों भाइयों को जिंदा कर दूंगा। उसमें क्वेश्चन है, वो युधिष्ठिर से पूछता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा धन क्या है। तो वो जो यक्ष जो सवाल पूछते हैं वो इनके पिता ही होते हैं, यम होते हैं, यक्ष बन के आते हैं। युधिष्ठिर बोलते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा धन है मित्र धन। अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है तो आप धनी हैं, ये समझो। तो मैं बहुत धनी हूँ मेरे मित्रों से। आपके पास दोस्त होने चाहिए, कम से कम 5 दोस्त तो होने चाहिए, 1 2 3 4 5, मिनिमम 1 मैक्सिमम 5, जो आप हाथों पे गिना दो, जिनको आपसे मतलब हो। आप क्या कमाते हो, कौन से ब्रांड का शर्ट पहनते हो, आप रास्ते का कपड़ा पहनते हो कि जारा पहनते हो, कि आप गुची पहनते हो, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, रास्ते पे चल के जाते हो, फटे हुए चप्पल पहनते हो, मैटर ही नहीं करता दोस्तों को। आप मैटर करते हो। आप क्या कर रहा है, किधर आ रहा है, चल नीचे आ जा। ऐसे दोस्त आपके पास जिंदगी में होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, कजिन्स होने चाहिए आपके पास। अगर इफ एट ऑल, बी गुड विद एवरीवन। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मधुर वाणी होनी चाहिए, राइट? सो बी अराउंड विद पीपल whom we feel good. If you start feeling good with them, उनको भी मजा आता होगा आपके साथ। निंदा मत करो, तेरा पिंपल देख, तेरा बाल देख, तेरा ये देख, तेरा आंख देख, तेरा पेट देख, निंदा मत करो लोगों। आप जैसे ही निंदा करना शुरू कर देते हो ना, लोग छूटना शुरू हो जाएंगे। आप सोचो ना, आप अपने फैमिली के साथ किधर जा रहे हो और कोई फैमिली आपको निंदा कर रही है, "ये क्या पहन के आ गया, ये क्या बाल कटा है, ये क्या है, ये बेटे का क्या बाल कटा है, कौन से स्कूल में डाल दिया बेटे को"। आप मजा आएगा क्या आपको? तो जो जिसको आप बोलते हो ना उसको ही मजा नहीं आता। बोलना मस्त है यार, जो है मस्त है। मैं किसी के घर जाता हूँ हमेशा बोलता हूँ कितना सुंदर घर है। अरे उसके लिए तो वही सुंदरता है ना, उसने तो वैसे ही बनाया है। हम कौन होते साला किसी को जज करने वाले? सो प्रॉब्लम मेकर मत बनो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। बहुत लोग चिड़चिड़े रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, तो ये समझो कि उनका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। आपको विजडम है, शायद से उनको टाइम लगेगा आने के लिए, कोई बात नहीं। लेट गो करना सीखो। क्या करोगे छाती में लेके बैठ के? कुछ नहीं करो। तो बी अराउंड पीपल विद whom you feel good. वीकेंड्स पे कहीं जाने का प्लान बने तो जाओ। 1 2 दिन अगर काम से छुट्टी मिल जाए, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं वाटरफॉल देखने जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ, बाइक के ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो जाओ। ऑफ कोर्स डोंट मेक इट ओनली अबाउट फूड एंड ऑल, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट व्हाट आई मीन टू से इज, ये सब चीजें है ना, छोड़ो मत। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट हैव रिग्रेट्स इन योर लाइफ। स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। बहुत मजा आएगा। पता है क्यों? ये सब करने से पता है क्या होता है? आपका जो वर्क स्ट्रेस है ना, 9 घंटे वाला काम है, मतलब 9 घंटा अगर कोई चीज को दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आएगा ही, ठीक है। वो सब है ना, ये सब सिस्टम उसमें देखना शुरू हो जाता है। ऑफिस में झगड़ा करोगे, वो झगड़ा के माँ से करोगे, पिताजी को बोलोगे कुछ, वाइफ को बोलोगे कुछ, बच्चों को बोलोगे,
बच्चे अपने स्कूल लेके जाएंगे, माताजी अपने ग्रुप में लेके जाएंगे, किटी ग्रुप में, पिताजी अपने ऑफिस लेके जाएंगे। क्यों करना है भाई? उधर का उधर ही छोड़ दो। दूसरे दिन अगर घर में झगड़ा करोगे तो ऑफिस लेके जाओगे, फिर जाके ऑफिस में बोलोगे अरे यार ये हो गया वो हो गया, तेरे को समझ में नहीं आता कैसे काम कर रहा है यार, ऑफिस में बॉस को देना है। यू हैव टू बी न्यूट्रल। उधर का उधर ही निपटा के आ जाओ, घर का घर में निपटा के आ जाओ, जिम का जिम में निपटा के आ जाओ। मैं अपने यहाँ वहां का गुस्सा घर वालों पे नहीं उतारता, वहां का गुस्सा यहाँ नहीं उतारता। यू हैव टू बी न्यूट्रल। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें है ना, ये आनंद वाली चीजें हैं। हाँ भाई, शांति, गुड, राइट। फ्रेंड्स, फैमिली एंड नॉन जजमेंटल पीपल, इनके साथ टाइम स्पेंड करो, आनंद आएगा। आप दारू पी रहे हो, आप सुट्टा फूक रहे हो, कोई जज नहीं करना चाहिए आपको, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप अपने जोन में रहो। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल दैट यू लव। कि यार आपको ये लोग जिंदगी में चाहिए। कुछ सत्कर्मी लोग होते हैं जिनको आपको लगता है कि नहीं यार ये जिंदगी में मेरे चाहिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं, आई नीड देम इन माय लाइफ। दीज आर दोस पीपल। स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। क्योंकि ये एक सिस्टम है जो बिल्ड करना है। आज नहीं करना, जिंदगी भर करना है। आज उसको कुछ बोल दोगे, मन मोटा हो जाएगा, फिर वापस मन में वो चीज को लेके फिर दुख दुख करोगे, अरे वो मेरे से बात नहीं कर रहा है यार, वो मेरे से बात नहीं कर रही यार, फिर स्ट्रेस लेके चलोगे। ये जो जगह है ना, ये दुख के लिए नहीं होना चाहिए, ये सुख के लिए होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं गलत हूँ, चलो लेट्स मीट, चलो सॉल्व करते हैं। टाइम कम है आपके पास, पैसे आप 2000 करोड़ कमा सकते हो, कोई रोक नहीं रहा आपको, लेकिन मन मुटाव मत रखो। So spend time with loved ones. We are social beings. Be around people from whom we can learn. Be around people with whom we feel good. And be with people who are your friends, family and non-judgmental people. जिससे आप enjoy करते हो। जाओ गाँव जाओ, लोगों से मिलो, enjoy करो, कोई दिक्कत नहीं। ये जिंदगी भर करने वाला सिस्टम है। 12 वीक्स 24 वीक्स वाला नहीं है कोचिंग की तरह, ये बता रहा हूँ मैं, जिंदगी भर करने वाला है। तो मेरे आज भी बचपन के दोस्त मेरे साथ आज भी हैं, उनकी शादियों में आज भी जाता हूँ, उनके बच्चों के मुंडन में आज भी जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और कोई, बिकॉज आई नो दैट, मेरे को उससे मतलब है, वो क्या कमाता है, क्या करता है, बीवी कौन है, उसका बच्चा क्या करता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, वो सेकेंडरी है। मुझे मेरे दोस्त से मतलब है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। आपके पास सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये सोशल वेलबींग और फैमिली वाला जब चीज खाली हो जाएगा ना, तो आपके पास खुशी शेयर करने के लिए कोई रहेगा नहीं, तो आपका स्ट्रेस और बिल्ड होगा। और ये सब स्ट्रेसर्स है ना, फिर फिटनेस में दिखाई देगा। सो फिटनेस के बाहर वाले सब स्ट्रेसर्स को है ना, डील करो। वो अपना सिस्टम है, वो अपना सिस्टम है, वो सबको मिक्स नहीं करना है। सो ये 5 सिस्टम आज हमने सीखा है, इसको जिंदगी भर करना है। बहुत बार होगा कि आपको दोस्तों के साथ मिलने जाना नहीं होगा, कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए जाओ। बहुत बार होगा जब आपको सनलाइट देखने का मन नहीं करेगा, कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए जाओ। बहुत बार होगा आपको लॉग इन करने का मन नहीं करेगा, कोई बात नहीं, लॉग इन करो, थोड़ा थोड़ा करो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बहुत बार होगा आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे वर्कआउट नहीं करना है, कोई बात नहीं, 10 मिनट करो। और बहुत बार लगेगा आपको कि नहीं यार मुझे खाना सही नहीं खाना है, कोई बात नहीं, थोड़ा सही करो, ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। एंड द आइडिया इज टू बिल्ड सिस्टम्स। अगर आप ये सारे सिस्टम्स करते हो, यू आर गोइंग टू बी डेंजरसली गोइंग टू गो नेक्स्ट लेवल। मैं हाथ से लिख के दे सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ। वाई? आज आप काम में इतने अच्छे हो, 10-12 साल से काम कर रहे हो, 10-15 हजार से स्टार्ट किया था, 2-5 लाख रुपए कमा रहे हो, क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू एक्सेल्ड इन दिस। नहीं था मन तभी भी आपने किया। सेम गोज विथ योर वर्कआउट, सेम गोज विथ योर न्यूट्रिशन, सेम गोज विथ योर प्रेयर, सेम गोज विथ योर सनलाइट एंड सेम गोज विथ योर वर्क, राइट? सो करना है हमको, सिस्टम्स बिल्ड करना है। मैंने देखा है सक्सेसफुल लोगों को सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, लव्ड वन का स्ट्रेस वर्कआउट पे उतारते नहीं देखा है। वो अलग सिस्टम है, वो अलग सिस्टम है। दैट इज इंपॉर्टेंट। आप खुद देखो, आपके 2 दोस्त है, एक से अलग बात करते हो, एक से अलग बात करते हो, आपके पार्टनर से अलग बात करते हो, आपके बेस्ट फ्रेंड से अलग बात करते हो। क्यों? वो स्विच क्यों होता है? Because these two are different individuals and that is why you need to switch. The same way you have to focus on building systems. System build करो, 2 रुपए का बिल्ड करो, 15 रुपए का बिल्ड करो, डजेंट मैटर। स्टार्टिंग में आपको पता लगेगा अरे यार मूड नहीं हो रहा है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे आदत लग रही है। यू आर गोइंग टू गो नेक्स्ट लेवल। इससे सिर्फ जीत ही होगी और कुछ नहीं होगा। मैंने करा है ये, मैं सारी की सारी चीजें करता हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है, मेरे को टास्क ही नहीं लगता, ये टास्क ही नहीं लगता, मैं एंजॉय करता हूँ। अभी सेशन के बाद चलने जाऊंगा मस्त, 45 मिनट्स का वॉक। 8,000 स्टेप्स हुए मेरे, बाकी और 45 मिनट्स निपटा के 12-14 हजार स्टेप्स कर लूंगा आज, बिकॉज मुझे मजा आता है, अच्छा लगता है चलने के लिए, राइट? वी आर ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट स्लाइड। दिस इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस। ही इज देवेंद्र जी। व्हेन वी स्टार्टेड, ही इज 55 years young. Okay, he's a state level basketball player. He took charge. On the left hand side that you can see, he is where we started at, right? ये उनके सेकंड या थर्ड अपडेट का है। मेरा एक्चुअली मेल बॉक्स मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था। And if you see at him at the right hand side, this is where he is.
तो लोग बोलते थे अरे क्या हो गया, दुबले हो गए, ये हो गए, वो हो गए, करके दिखाया उन्होंने। नो क्वेश्चंस आज, सर आप बताओ। मैं इनसे बात करता था, मेरे को बोलते थे हुकुम, राजस्थान के हैं, जोधपुर के हैं, तो मुझे बोलते हुकुम। तो मैं डर जाता था, अरे सर हुकुम बोल रहे हैं मतलब कुछ करना है क्या। तो बाद में दो तीन लोगों से पूछा, बोलते नहीं सर हमारा, हम बात ऐसे करते हैं हुकुम। मैं बताना ये चाहता हूँ, लुक एट हिम ऑन द फर्स्ट पिक्चर एंड लुक एट हिम ऑन राइट हैंड साइड। ही डिड इट। ही वेंट टू द जिम, अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, सिस्टम्स बिल्ड किया। परफेक्शन नहीं चाहिए, काम करना इंपॉर्टेंट है, ये मसल है, ठीक है। इसको नहीं पता लकड़ी उठा रहा हूँ, लोखंड उठा रहा हूँ, मेरा मूड क्या है, मेरा ये क्या है। ये एक ही चीज से ग्रो होगा, अगर मैं इसको प्रोग्रेशन से ट्रेन करूंगा। प्रोग्रेशन से ट्रेन करूंगा, सही से खाऊंगा, ये ग्रो होने वाला है। मेरा मन कैसा भी हो, मेरा मन हो या ना हो, ये ग्रो होने वाला है। सेम लुक एट हिम, ही डिड इट। मैं, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, इन्होंने किया, उन्होंने मेरी बात सुनी। मैंने बोला इनको सर ऐसे ट्रेन करेंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। प्रोग्रेशन मतलब क्या है, अगर आप एक वेट को 10 रेप्स के लिए उठा रहे हो, ओके, वो वेट को आप ज्यादा रेप्स के लिए अगर आप उठाते हो, 3 से 4, दैट मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग इन दैट लिफ्ट। सेड ओके। एक बार आप वो 10 से 14 पहुंच गए, या जो मैंने रेफरेंस आपके लिए सेट किया वहां पहुंच गए, उसके बाद आपको लोड चेंज करके वापस बढ़ना है। मसल बढ़ना चाहिए, मसल बढ़ना चाहिए, दैट इज प्रोग्रेशन। बिकॉज मसल एक ऐसा टिश्यू है आपके बॉडी में जो आपको हमेशा यंग रखेगा। लुक एट हिम ऑन द राइट हैंड साइड राइट नाउ, ही इज 55। पापा के एज के हैं अपने, लेकिन इज सो यंग। बचपन से स्पोर्ट्स में थे, बिजनेसमैन है, ट्रैवल करते रहते हैं, हर चीज हुआ, डॉटर है। एट द एंड ऑफ द डे ही डिड इट। और हम दुनिया भर के बहानेबाजी मारते रहते हैं। आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेस और आइदर यू कैन मेक प्रोग्रेस, यू कांट मेक बोथ। मैं बोलना ही चाहता हूँ, ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल खाना खाते हैं हमारी तरह, हमको इंस्पिरेशन ड्रॉ करना है कि हमको सीखना है। जैसे मैंने बोला था, सीखो, नो वन इज परफेक्ट। मुझे पता है आपका, आप लोगों का पोटेंशियल क्या है, मैं क्यों दिखाता हूँ ये सब, क्योंकि मुझे पता है यार मेरे सब बच्चे ऐसे ही है। आप अगर आए हो मेरे पास तो कुछ सुनने के लिए आए हो ना, अगर आप वही करते रहोगे जब आज तक करते आए हो, तो फिर मेरा मतलब क्या हो गया। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं हो रहा, राइट। बदलो अपने आप को, बी कोचेबल, ऐसा बनाओ अपने आप को, बोलो हुकुम सर बताओ क्या करना है। मुझे आपसे 10,000 करोड़ तो चाहिए नहीं, मुझे आपकी जमीन तो चाहिए नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए मेरे बच्चे मेरा बात माने और इतनी अच्छी तरीके से करे कि अपने गोल पे पहुंच जाए। तो मुझे खुशी मिलती है कि नहीं यार बच्चे ने ऐसा किया, मजा आ गया, राइट। He took charge and he made it happen. He used to train 5 to 6 days a week. Nutrition was absolutely on point. अच्छा खाते थे, मस्त में वॉक करते थे. He also used to swim. तो इनका जो कार्डियो होता था, कभी कभी वॉक करते थे, कभी कभी स्विमिंग करते थे, लेकिन वेट ट्रेनिंग तो 100% था. दैट इज व्हाई ही कुड गेट स्ट्रॉन्गर. Look at his abdominal area, look at his core area. He was never like that. That is because he made it happen. Right? Thank you so much, Dev ji, for your trust and belief in me. हम सब देव जी हैं, हम सबको मेहनत करना है, सिस्टम बिल्ड करो. एंड टुडे दिस गाय इज लिविंग दिस लाइफ ऑन द राइट हैंड साइड जो आप देख रहे हो, ये आज जिंदगी जी रहे हैं. एंड वी आर ईटिंग अराउंड 20 to 2300 कैलोरीज बिकॉज ही स्टक टू इट, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. फैट लॉस फेज होने के बाद फिर हम मसल बिल्डिंग फेज पे जाते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट गेट कंप्लीटली लीन टू अ लोअर बॉडी फैट परसेंटेज. क्योंकि एक ही बार वंस एंड फॉर ऑल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फिर वापस से फैट लॉस फैट गेन फैट लॉस फैट गेन करते नहीं रहना है, फिर सिर्फ मसल गेन करना है. सो टू सम इट अप ऑल, ये कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं. हमसे कितने बड़े हैं, all the people who are on the call today might be around 25, 30, 35. He's 25 year old, 20, 25 years, elder to us. If he can do it, he's young, he's my young boy. तो हम सब भी कर सकते हैं. There is nothing that a human will can't achieve. मेरे को कोई बोलता है ना ये नहीं हो सकता, मैं पहले जाके करके दिखाता हूँ, ये होके ही रहेगा. क्यों नहीं हो सकता भाई, मेहनत करने को तैयार है हम. क्या है, कोई नानो सोचता है, कोई रेंज रोवर सोचता है, दोनों की गाड़ियां आती है ना, सिंपल चीज है. तो मेहनत मेहनत है, मेहनत अपने जगह मेहनत है. आप रेंज रोवर रखोगे, आपकी भी रेंज रोवर आएगी. हमारा डर ये है, हम सोचते नहीं है. नहीं हुआ तो, अरे तुम ऑलरेडी नहीं हुआ ही सोच रहे हो तो कैसे होगा. करना इंपॉर्टेंट है. जो ब्लूप्रिंट मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, जस्ट स्टिक टू इट. अपना दिमाग मत लगाओ, फूक दो अपने आप को, और ऐसा फूको कि मजा आ जाए. दिस इज माई पिक्चर विद देव जी. मैं पता नहीं, जोधपुर से कुछ तो लेना देना है मेरा. हर महीने 1 सवा महीने में मेरा जोधपुर जाना होता है. तो मैं हमेशा मेरी मम्मी को बोलता हूँ, मैं पिछले जन्म में मैं जोधपुर में कोई गाय था, शिकारगढ़ की जमीन पे मैं कोई गाय था, गाय घास चर रहा था. और जितने मेरे बच्चे हैं जोधपुर के, वो भी सब मेरे साथ गाय ही थे. तो ये एक अच्छा फोटो था, मैंने सोचा आज आपको सबको दिखाऊंगा. सो आई व्हेन आई रिसेंटली लास्ट मंथ ओनली आई मेट देव जी. इनका ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा यहाँ पे. आई मेट हिम एंड we had tea and we had good conversation. Thank you so much sir for your trust and belief in me.
गुड पिक्चर। तो आपसे भी जब हम मिलेंगे फोटोज निकालेंगे, आनंद आएगा और ये जर्नी ऐसे बढ़ती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पेशेंस। दिस वी आर एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड। बस रुकना नहीं है। Next session is going to be on 14th of August, okay, which is going to be exactly after 2 weeks, and I'm going to teach you a lot of new things which were not taught today. Today was especially about building systems. Systems क्या करता है पता है? आपकी जिंदगी को और आपके डे को आकार देता है। नहीं तो आप सुबह उठते आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है। अच्छा क्या करूँ, आज काम करूँ, अच्छा आज क्या करूँ, जिम जाओ, अच्छा आज क्या करना है, अरे सर तो बोलने वाला है ना जिम जाने के लिए, कुछ नहीं कर पाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ये हर एक सिस्टम पे ग्रो करते जाओगे ना, आप लीथल कॉम्बिनेशन बन जाओगे, लीथल बन जाओगे आप, लीथल। अरे भक्ति भी करता है, अरे जिम भी जाता है, अरे पैसा भी कमाता है, अरे दोस्तों के फैमिली के साथ भी घूमता है, अरे ग्रैटिट्यूड भी करता है, अरे सनलाइट भी देखता है, हर चीज करता है। लीथल बन जाओगे। The more systems you add to your day, the more lethal you can get. But try to start with 4 to 5 systems that you can do regularly and make it a part of your life. यूरोप में रहो, यूके में रहो, यूएस में रहो, कहीं पे भी रहो, at the end of the day you should be able to do everything. That is more important.